नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि आज का शब्द है वैक्सीन। बहुत लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। हालांकि कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, कुछ लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाह रहे। लेकिन अब वैक्सीन पर सियासत हो रही है। हालात यह है कि दिल्ली हरियाणा राज्य आमने सामने आ गए, यानी दिल्ली और हरियाणा के बीच जंग शुरू हो गई है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान केजरीवाल खामियां गिनाने में लगे हैं। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अरविंद केजरीवाल के वैक्सीन की किल्लत के बयान को ड्रामा बता दिया है, जिसके बाद वार पलटवार की राजनीति तेज हो गई है। इस लड़ाई में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। आज रणभूमि में होगी वैक्सीन पर आर पार, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस से जनता हो रही तंग, वैक्सीन की किल्लत पर 2 राज्यों में जंग। मनोहर लाल केजरीवाल में सियासी टकरार, अरविंद केजरीवाल वर्सेस मनोहर लाल। वैक्सीन कम, सियासत ज्यादा। कोरोना की रफ्तार थामने के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत की वजह से विवाद हो रहा है। इस विवाद के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान सामने आया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़ गए। दरअसल दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत पर सीएम केजरीवाल के बयान को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ड्रामा बताया है। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों में आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान ट्वीट किया है। अब इसी बयान पर टिप्पणी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि खट्टर साहब, वैक्सीन से ही लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी वैक्सीन लगेंगी उतने लोग सुरक्षित होंगे। मेरा मकसद वैक्सीन बचाना नहीं, लोगों की जान बचाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को मेडिकल मैनेजमेंट की समझ थोड़ी सी कम है। या तो ये उम्र का फर्क लगा लो या शिक्षा का फर्क लगा लो, कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि दिल्ली के लोगों की जान बचे और जल्द से जल्द वैक्सीन सबको लगे। इसके विपरीत हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि 50,000 वैक्सीन हमें मिल रही है और उसी से गुजारा करना चाहिए, ज्यादा वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। खट्टर साहब का बड़ा हास्योहीन बयान है। इतों पता लग जाता इन्हां दी मानसिकता दा कमाल है। मतलब साडे लिए वैक्सीन बचाना जरूरी है या जान बचाना जरूरी है? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तंज पर हरियाणा के सीएम के मुख्य मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने विरोधियों पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूझबूझ से काम करने की सलाह दी है और आप जुट गए पैनिक फैलाने में। अरविंद केजरीवाल जी, आपने पहले भी पैनिक फैलाकर ऑक्सीजन, दवाइयों की कालाबाजारी को बढ़ावा दिया है और दिल्ली वासियों को दहशत में झोंका है। जनता ध्यान से देख रही है और सही समय पर उधार चुकता करेगी। परसेंटेज के हिसाब से हमको अभी तक 74-75 लाख वैक्सीनेशन के टीके मिल जाने चाहिए थे। हमको अभी 58 लाख ही मिले हैं। देश भर में जितना समान बंटवारे के नाते से उनको ज़्यादा ही मिल रही है, कम नहीं मिल रही है। कि मैंने कोई वैक्सीनेशन ना लगाने की बात बिल्कुल नहीं कही है। और इसमें से अगर वो राजनीतिक कोई बातचीत के माध्यम से और कोई इशू बनाना चाहते हैं तो ये उनका स्वभाव है, वो करते हैं। अब सवाल ये है कि हर राज्य अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या बेवजह की बयानबाजियों से इस महामारी के दौरान जनता भ्रमित नहीं होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो आप सोचिए कि वैक्सीन की किल्लत को लेकर, वैक्सीन के मसले को लेकर दिल्ली और हरियाणा आमने सामने है। और ये बात आ रही है मुख्यमंत्री की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। पहले कुछ ट्वीट देख लीजिए, ट्वीट पर फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं जो तमाम मेहमानों की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किए। ये विनोद मेहता है, मुख्य सलाहकार है हरियाणा सीएम के। उन्होंने आप जुट गई है पैनिक फैलाने में। अरविंद केजरीवाल जी, आपने पहले पैनिक फैलाई, दवाइयों कालाबाजारी को बढ़ावा दिया, दिल्ली वासियों को दहशत में झोंका। जनता ध्यान से देख रही है और सही समय पर उधार चुकता करेगी, उनका ट्वीट है। अब आपको दिखाते हैं रणदीप सुरजेवाला ने क्या ट्वीट किया है। खट्टर जी वैक्सीनेशन लगाने में जानबूझकर देरी करने कहते हैं। सरकार के पास वैक्सीन है पर उन्हें थोड़ी संख्या में कई दिनों में लोगों के, इसी कारण हरियाणा के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। सद्बुद्धि की कामना है। ये देखिए, उन्होंने तंज कसा, जानबूझकर देरी करने को भी रणनीति करार दे रहे हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट किया है। वैक्सीन से ही लोगों की जान बचेगी, उन्होंने कहा है। जो वीडियो सामने आया था उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतना सुरक्षित, मेरा मकसद वैक्सीन बचाना नहीं, लोगों की जान बचाना है। ये एक सवाल, इसी पर हो रही है सियासत। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जंग शुरू हो गई है। वैक्सीन की किल्लत को लेकर, वैक्सीन को लेकर बवाल शुरू हो गया है। तो वैक्सीन से ही लोगों की जान बचेगी, ये उन्होंने कहा। चलिए इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं कि हमारे साथ जो कौन कौन से मेहमान रहेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ आपको बता दें कि सुशील गुप्ता रहेंगे, राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के। शमशेर सिंह गोगी हैं, विधायक है कांग्रेस। रंजीता मेहता है, प्रवक्ता है बीजेपी की। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुशील गुप्ता जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सर, आप लोग खामियां का ही रोना रोते रहते हैं और फिर बीजेपी या विपक्ष ये कहता है कि आप लोग सियासत करें। क्या कोरोना वैक्सीन के मसले को लेकर आपकी तरफ से सियासत हो रही है सर? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि 50,000 वैक्सीन मिल रही है तो 50,000 रुपये प्रतिदिन लगाते रहे और ज्यादा की क्यों शोर मचाते हैं। हरियाणा की आबादी लगभग 3 करोड़ है। 50,000 प्रतिदिन के हिसाब से 600 दिन के अंदर वैक्सीन लगेगी। क्या 600 दिन जनता को मरने के लिए छोड़ना चाहते हैं? दूसरा व्यक्ति अगर जल्दी लगा रहा है, केंद्र सरकार से अपने हिस्से की डिमांड कर रहा है। हमने 2 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाए। मनोहर लाल जी कहते हैं हम भी 2 लाख लगा सकते हैं, परंतु लगाएंगे नहीं, लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे, 50,000 लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर हरियाणा की जनता क्या उम्मीद रखे? गांव-गांव तक कोरोना फैल चुका है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब केंद्र सरकार ने पूरी वैक्सीन नहीं दी तो 1 करोड़ वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर निकाला है। जी। कोशिश है कि वैक्सीन हम भारत सरकार से भी लें, कोशिश है कि और सोर्सेज से जो वैक्सीन मिले उसको भी लें और जल्द से जल्द। क्योंकि सुशील जी, पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप थोड़े कैमरे के सामने आइए, क्योंकि दर्शकों को चेहरा आपका अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। थोड़ा सा अगर आप सीधे बैठ पाएंगे तो आपको अच्छे से लोग देख पाएंगे। आप बताएं, ठीक है? हाँ, मेरा सवाल यह है कि आप लोग खामियां का क्यों रोना रोते रहते हैं हर टाइम? आम आदमी पार्टी सिर्फ ये नहीं हो गया, ये खत्म हो गई, ये हमको नहीं मिला। अगर आप जनता को सुविधा देना इसको रोना रोना बोलोगे तो ये रोना हम हमेशा रोएंगे। ऑक्सीजन की बात हमने कही, हमने कहा कि केंद्र सरकार मिलिट्री के अधीन ऑक्सीजन करे, केंद्र सरकार ने उससे में नहीं माना। अंत में सारे देश में ऑक्सीजन की वजह से लोग मरे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके अंदर इंटरवेंशन किया, तब जाके केंद्र सरकार ने उस बात को माना। ठीक है भाई, ठीक है। अभी जो वैक्सीन की बात है, पहले दिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जो हिंदुस्तान के अंदर बाकी कंपनियां वैक्सीन बनाने के काबिल हैं उनको परमिशन मिलनी चाहिए और जो 2 कंपनियों ने वैक्सीन बनाई उनको रॉयल्टी मिल जाए, ताकि पूरे देश के अंदर टीकाकरण जल्द से जल्द हो
और इस कोविड की लड़ाई को हम लड़े और जीते। ठीक है, मैं आ रहा हूं सुशील गुप्ता जी। मैं रंजीता मेहता जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, बीजेपी की प्रवक्ता है। रंजीता जी, मेरा सवाल यह है, जो सुशील गुप्ता जी ने भी सवाल उठाया कि अगर वैक्सीन की रफ्तार इतने कम लगेगी तो फिर कैसे होगा लोगों का भला। अब मेरी समझ में आया कि ये लोग जो लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं हरियाणा के सेंटर्स पर, वो वैक्सीन आप लोगों ने छुपा रखी है, वो स्टॉक के लिए बचा रखी है। देखिए, मुझे ताज्जुब नहीं होता सुशील गुप्ता जी की बातों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नौटंकीबाज सीएम है तो पूरी जो वहाँ की मंत्रालय है वो भी नौटंकी करे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनकी इस सूझबूझ के तहत ही टोटल जो लोग हैं हरियाणा के, उसमें हर तीसरा जो लोग हैं उसकी वैक्सीन लग चुकी है। इसी की सोच के तहत जो 18 से ऊपर के व्यक्ति हैं, टोटल 60 लाख वैक्सीनेशन उनको लग चुकी है। इसी के तहत जो हरियाणा है, इस बोझ को सहते हुए जो कि दिल्ली ने उसके ऊपर डाला था, जो पैनिक केजरीवाल जी ने फैलाया था, जो गुड़गांव में, रंजीता जी, फरीदाबाद में, सोनीपत में, पानीपत में, रंजीता जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो लंबी मैं बिल्कुल बात समझ रही हूँ, बात का जवाब दे रही हूँ आपको। वो इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि आपने स्टॉक बचा के रखा है। लंबी कतारों में एक एक इंसान को वैक्सीन लगाई जा रही है। हाँ। लंबी कतारों में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह हम पैनिक फैलाकर बाजार में नौटंकियां नहीं करते, लोगों में भ्रम नहीं फैलाते, ताकि दिल्ली छोड़कर लोग बाहर भागे और बाहर भागकर वो लोगों का आसरा लें। हमने तो, हरियाणा ने जो दिल्ली का बोझ उठाया है, अगर गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत उस बोझ को ना उठाता, आज वहां पे डिजास्टर हो जाता। इस बात के लिए केजरीवाल जी को ना केवल क्षमा मांगनी चाहिए, बल्कि धन्यवाद करना चाहिए मनोहर लाल खट्टर जी का, जिस सूझबूझ के उन्होंने इस चीज को हैंडल किया। आज पहले इन्होंने ऑक्सीजन हमने 800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन इनको दी, जो कि हरियाणा से 2.5 गुना ज्यादा है सेंटर से इनको मिल रही, फिर भी ऑक्सीजन नहीं है। आज ये जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल हो रहे हैं, वो साक्षात परिणाम है कि जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल जी कहां पर है वो मोहल्ला की। ठीक है, सुशील गुप्ता जी, आप लोग नौटंकी कर रहे हैं, बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि आप नौटंकी कर रहे हैं। सर, आप लोग आज सिर्फ टीवी पे रहने की मंशा से केजरीवाल जी काम करते हैं, ये सारी जनता जान चुकी है। नौटंकी हम करेंगे। दिल्ली के अंदर हाईएस्ट, सुनिए मैडम सुनिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत था। दिल्ली के अंदर हाईएस्ट जो कोरोना संक्रमण का रेट गया 33% गया, आपके गुड़गांव में 54% गया है, फरीदाबाद में 60% गया है, सोनीपत में 52% गया है। आज दिल्ली में संक्रमण रेट सारे हिंदुस्तान से कम है, 1% है, 1.1%। हरियाणा में 3% से ऊपर आज भी हरियाणा दिल्ली से 3 गुना है। क्यों दिल्ली छोड़ के लोग भाग रहे हैं सर? अगर आप मैडम बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, बीच में बोलने की नौटंकी ना करें। आप सिर्फ नौटंकी करते हैं, नौटंकी से बातें पूरी नहीं होती। बात को सुने पूरा, उसके बाद जवाब दें। हरियाणा से रिसीव नहीं की। एंकर साहब, अगर आप बोलने का मौका देंगे तो बोल पाएंगे। अगर इन्होंने ड्रामेबाजी करने तो बहस में किसने बैठना है? हमें हरियाणा में रंजीता जी, उनके आपने जो आरोप लगाया है, अगर ये नौटंकी कर रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं। दिलवा दीजिए। नहीं, रंजीता जी वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, जवाब ले लेते हैं। हाँ, सुशील गुप्ता। आज थोड़े दिन पहले मनोहर लाल खट्टर ने जब इन पे आरोप लगा कि आप मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं, तो इन्होंने कहा आंकड़ों से क्या होता है, जो मर गया, उसके आंकड़े लेके क्या करेंगे। आज ये कह रहे हैं, सुनिए, आज ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है, 50,000 वैक्सीन बहुत है। मतलब 600 दिन के अंदर हरियाणा में वैक्सीन पूरा करना चाहते हैं। जो दिल्ली का मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत करके लाखों वैक्सीन प्रतिदिन लगा रहे हैं, उसको तो ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो तंग करने के लिए लगा रहे हैं। लोगों की जान बचाना हमारा उद्देश्य है, वैक्सीन बचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने दिल्ली ने हमेशा कोरोना के इलाज में बाकी चीजों में पहल दी है। अगर हम दिल्ली के मेडिकल सिस्टम को बात करें तो आज WHO तक दिल्ली की तारीफ कर चुका है। आप यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल सुशील गुप्ता जी, अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो आप केंद्र पर ठीक रिपोर्टते हैं, अगर आपको बेड्स नहीं मिलते तो आप केंद्र पर ठीक रिपोर्टते हैं, और जब आप पर वैक्सीन की कमी होती है तो केंद्र पर ठीक रिपोर्टते हैं, और जब तारीफ होती है तो उसको आप अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमारी तारीफ हो रही है। ऐसा क्यों सर, ये तो बता दीजिए ना। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। हाँ, आज से नहीं, सालों से दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा 700 मैट्रिक टन का है।
जब ये हमें 200-250 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दे रहे थे और जब हमारी लागत 1400 टन हो गई थी, 1800 टन हो गई थी रादर, उस समय हमने कहा कि आप हमारा कोटा भी हमें पूरा नहीं दे रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का एक्सेप्ट किया, केंद्र के ऊपर ठीकरा नहीं पड़ा। मैं माफी के साथ रुकूंगा गुप्ता जी, माफी के साथ रुकूंगा। शमशेर सिंह गोगी हैं, कांग्रेस के विधायक, वो हमारे साथ फोन लाइन पर है। टेक्निकल की वजह से, तकनीक खामी की वजह से नहीं जुड़ पाए वो हमसे सीधे। गोगी साहब, कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस लड़ाई को? आपके मैं सभी को नमस्कार करता हूं, लेकिन ये बताओ, ये दोनों के दोनों जो है ना इवेंट मैनेजमेंट बना रखा है लोगों की जिंदगी को इन्होंने। ये वैक्सीन देना चाहते हैं या शोर मचाना चाहते हैं, इनकी जिम्मेदारी है। ये दोनों मुख्यमंत्री हैं। अगर लोग मर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं है, अगर वैक्सीन नहीं है तो भी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे ही हलके में पीएचसी में 50 आदमियों की, 100 आदमियों की वैक्सीन पहुंचती है, 500 आदमियों की लाइन लग जाती है, शाम तक बैठ के लोग वापस चले जाते हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट करते हैं कि कार में बैठ के आओ, आपको वैक्सीन लगा देंगे। ये गरीब बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, गांव में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए इनके पास वैक्सीन नहीं है। वो इस देश के नागरिक नहीं है, उनको भी चाहिए। कारों वालों तो खरीद के भी लगा लेंगे, वो गरीब आदमियों का क्या, उनको कौन देगा? ये इवेंट मैनेजमेंट बीजेपी और ये 300 वैक्सीन की शीशियां डस्टबिन में मिलती है आपके राजस्थान के अंदर। नहीं, सबर वो बीजेपी 3000 से ऊपर है पूरी तरह से। जिनके घर शीशे के हो, दूसरों में पत्थर ना फेंके तो अच्छा है। शमशेर गोगी जी, रंजीता जी, वो एक विधायक हैं और वो जानते हैं जनता उनके पास आती है। उनकी समस्या तो सुन लो ना, कम से कम एक मंच मिल रहा है तो समस्या आपके मुख्यमंत्री तक तो पहुंच जाए ना, कि देखिए हालात क्या है। क्योंकि 700 लोग लाइन में खड़े होते हैं, 50 लोगों को वैक्सीन लगती है, बेचारे हार तक कर चले जाते हैं गर्मी में, उस दुख को झेलिए ना। सेकंड डोज के लिए इन्होंने जानबूझ के डेट बढ़ाए जा रहे हैं। सेकंड डोज के लिए लोग घूम रहे हैं। जिस तरीके से ये भ्रम फैलाकर पहले केजरीवाल जी नौटंकी कर रहे थे और ये अब ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कितने लोगों को सहयोग करते हैं दिन में। इनके राजस्थान के अंदर शीशियां डस्टबिन में मिलती हैं, 2600 डोज डस्टबिन में गिरी हुई मिलती है। ये वैक्सीन का भाव नहीं है। वहाँ की सरकारों को इनको जवाब नहीं देना आता। यहाँ पर इनकी सरकारें जो है सिर्फ जूम मीटिंगें करके अपने बयानबाजी करके जो लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक दिन के अंदर, सिर्फ मात्र एक दिन के अंदर 15,000 वॉलेंटियर 6 लाख घरों में जाकर उनको सैनिटाइजर, मास्क, उनको फ्री जो है हर चीज वहां पर देकर आए घर पे, ताकि उनकी स्वच्छता का ध्यान रखें। वैक्सीन की जहां तक बात है, एक एक जगह पर सेंटर लगाकर, चाहे वो गांव में चाहे वो शहर में है, एक एक इंसान को वैक्सीन लगाने का काम है वो हरियाणा की सरकार कर रही है। जो हमारा रंजीता जी, गोगी जी एक कहावत सुना रहे, कहावत तो सुन लीजिए। रंजीता जी ठीक है, तारीफ करते रहना। अरे रंजीता जी रुकिए, लाइसेंस मिला हुआ है क्या लगातार बोलने का? रंजीता जी रुकिए, गोगी जी आपके लिए कहावत सुना रहे, वो सुन लीजिए। और वो ये कह रहे इतना बोलिए कि आगे भविष्य में कहीं कांग्रेस में आना पड़ जाए फिर से आपको वापस। ठीक है गोगी साहब कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी वालों के लिए, ये जो आप पार्टी वाले हैं, इनको ये कह दो भी थुक्का नाल बड़े नहीं पक दे। आपने सुना फूक से कभी पकौड़े बनते हैं? शमशेर गोगी जी, जो बच्चे खाली पार्टी होगा उस पार्टी में वापस जाने के लिए ख्वाबों में भी सोचते नहीं हम। जो बच्चे खाली पार्टी हो, आपके यहाँ पर पहले बाप को टिकट, फिर उसके बेटे को टिकट, फिर उसके पोते को टिकट, फिर उसके दोते को टिकट। यहाँ पे आम जन को जिस तरीके से आम जन को जिस तरीके से इग्नोर करके उसको कुचला जाता है, उस पार्टी में हम जाने की सोच नहीं सकते। यहाँ पर एक आम इंसान घर से उठता है, काम करता है और टिकट पाता है। सेवा करेगा उसको आज आपसे टिकट पाने के लिए डिबेट हो रही है। आज आपसे डिबेट किस बात के लिए हो रही है, उस बात पर चलिए छोड़िए, वो छोड़िए ना। गोगी साहब रुकिए, गोगी साहब रुकिए, गोगी साहब रुकिए, गोगी साहब रुकिए, गोगी साहब रुकिए। मैं आ रहा हूँ। सुशील गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी रुकिए, रंजीता जी रुकिए। सुशील गुप्ता जी, शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी भी नौटंकी कर रही है और आप लोग भी नौटंकी कर रहे हैं। बात हरियाणा की हो रही है। हाँ। मैं आपको एक चीज बता दूं बड़ी स्पष्ट, दिल्ली का लोहा तो सारा हिंदुस्तान मानता है, दिल्ली का मॉडल को सारा हिंदुस्तान चाहता है कि हमारे यहाँ है।
मैं हरियाणा का प्रभारी हूँ। हरियाणा में हर रोज बीजेपी से कितना दुखी है लोग, कितना हॉस्पिटल के लिए तरसते हैं, जान बचाने के लिए दिल्ली भागना पड़ता है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूलों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हैं, दिल्ली के कॉलेजों की तरफ देखते हैं। हरियाणा का हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को दिल्ली के कॉलेज में दाखिला मिल जाए तो उसकी जिंदगी बन जाए। खट्टर साहब को ये चीजें सुधारनी पड़ेंगी। अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली कई कई घंटे का कट रहता है। बहादुरगढ़ में मेरा अपना मकान है, मुझे पता है कि मैं सोलदा गांव में सवेरे 6 बजे बिजली चली जाती है और दिन में 2 घंटे के लिए 12 से 2 के बीच में आती है, फिर शाम को 6 बजे बिजली आती है। आप समझो दिन में 12 घंटे के अंदर 2 घंटे बिजली आती है। ये हालत तो दिल्ली के 3 किलोमीटर पे है। दिल्ली के लोग भूल के बिजली जाती है। आज कोरोना की बात करूं, सबसे पहले कोरोना के अंदर बहुत अच्छी हुई है। आप लंबे वक्त से बहादुरगढ़ नहीं गए? मैं तो बता रहा हूँ, सोलदा गांव में मैं रहता हूँ। ये तो कई गांव में 24 घंटे भी दे रहे हैं। मेरा अपना घर है वहाँ पे। ये तो 70% गांव में कहते हैं कि हमने 24 घंटे बिजली दे दी। हर रोज भुगतता हूँ वहाँ पे। 24 घंटे नहीं, शहर करनाल के अंदर जो सीएम का हल्का है वहाँ पे भी रात को 12 बजे बिजली जाती है, सवेरे 6 बजे आती है। तो आप ये बिला छाल तो बोले, छलनी भी क्या बोले, सारे हरियाणा का सत्यानाश कर दिया खट्टर साहब ने। लोगों के ना बिजली दी, ना पानी दिया। कोरोना में गांव-गांव के अंदर लोग मर रहे हैं, ना वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, ना वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है। और खट्टर साहब कहते हैं 50,000 बहुत है, 50,000 बहुत है। अरे 2 साल में खट्टर साहब वैक्सीनेशन कराओगे तो हरियाणा का क्या हाल करोगे? ये किसी ठीक नहीं होती। लोगों के लिए काम करो। ठीक है, रुकिए एक से मैं आ रहा हूँ। गोगी साहब आप पे भी आऊंगा। रंजीता जी आपसे एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो खट्टर साहब ने बयान दिया वो कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं कर रहे कि एक दिन में ही लगा के कर दे जैसे अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है, एक दिन में लगा दीजिए आप, फिर ऐसे करेंगे कि लंबी लाइन। शर्मा जी जब आते मर जाएंगे बाकियों को लगा देंगे। देखिए उनके कहने का मकसद ये है कि वो केजरीवाल जी की तरह पैनिक नहीं फैलाते, वो सूझबूझ से काम करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से लगाते हैं और बाकायदा मैसेज जाता है। अब जैसे गोगी साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं, रंजीता जी गोगी साहब आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल भी लंबी कतारें नहीं है। आप जितने भी हमारे सेंटर से आके चेक कीजिए कितनी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे। रंजीता जी मैं बताता हूँ, चलिए आप गोगी साहब तो आपको हो सकता है कांग्रेस के विधायक, मैं बताता हूँ। मैं एक सेंटर पर गया आपके ही हरियाणा में, अपने हरियाणा में, वहां सेंटर में 700 लोग आए, पुलिस बुलानी पड़ी हालात को संभालने के लिए, आपको हैरानी होगी। और वहां उन्होंने कहा कि हमने 50 से 100 लोगों को वैक्सीन लगा पाए। वहां हल्ला हो गया, हंगामा मच गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। और आपको ना अभी यहाँ बैठकर सब हरा हरा नजर आ रहा होगा, लेकिन गोगी साहब जो कह रहे हैं वो बात सही आरोप है उनका। मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि मैंने ग्राउंड जीरो पे देखा है ये हाल। देखिए मुझे एक बात का जवाब दीजिए, पहले लोगों को घर से बुला बुला के वैक्सीन लगाई जा रही थी और लोग डर रहे थे। जब उनको पता चला कि वैक्सीन वाकई अच्छी है और लोगों को सेकंड महामारी के आने के बाद ये लगा कि हमें भी लगवानी चाहिए। अब सेंटर्स बनाए गए हैं 6 और 6 सेंटरों पे जाने की बजाय सारे लोग एक ही सेंटर पे पहुंच जाए तो हबड़-दबड़ तो मचेगी। जब आपको मैसेज आ रखा है कि आपने सेक्टर 6 में जाना है और आप पहुंच जाते हैं सेक्टर 16 में, तो मैसेज वाला भी बंद हो गया ना सिस्टम मैम। आपको मैसेज आता है मैसेज वाला सिस्टम बंद हो गया, आप पहुंच जाते हैं 12 में। नहीं अब तो मुख्यमंत्री गोगी साहब आपको जो तर्क आपको हजम हो रहा है जो कह रही है मैम, कह रही है रंजीता जी, कोई अगर रंजीता बहन जी कोई अच्छी बात करे तो हजम हो भी जाए, लेकिन ये तो वो बात कर रही हैं इनको असलियत का पता नहीं। शहर यानी आप भी सियासत करें, ये भी सियासत करें, सब भी सियासत करें ना फिर गोगी साहब। अभी मतलब आप इनसे ये पूछिए कि राजस्थान में 35 सेंटरों के बाहर 2500 डोज जो है वो डस्टबिन में मिलती है। क्या वहाँ पर इनकी कांग्रेस की सरकार नहीं है? इनकी सरकारों में वैक्सीन को डस्टबिनों में फेंका जा रहा है जो कि 2500 लोगों की जिंदगी बच सकती थी। उसके बारे में इनका क्या जवाब है? फिर फायदा क्या डिबेट का? जहाँ पे इनकी सरकार है, उनका जवाब तो पूरा होना दीजिए ना। रंजीता जी उनका जवाब पूरा होना दीजिए। रंजीता जी प्लीज लोगों को लग चुकी है प्लीज रंजीता जी उनका जवाब पूरा हो जाए फिर आप बोलना। ठीक है गोगी जी। शर्मा जी इनको ये लगा था आज से 4 महीने पहले, इन्होंने सोचा भी वैक्सीन के नाम पे पूरे देश में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इन्होंने मोदी जी की फोटो भी छपवा दी उससे सर्टिफिकेट पे। इनको ये नहीं पता था कि लाशें तो गंगा में तैर जाएगी, फिर डेथ सर्टिफिकेट में भी फोटो छपवानी पड़ेगी मोदी जी की। इसलिए मतलब अब ये बीजेपी फंस गई, अब ये बहाने ढूंढ रही है
कि माइंड डाइवर्ट पब्लिक का कैसे किया जाए। ये रोज की रोज, मैं कहता हूँ इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत क्या है? दवाई देने के लिए पहले कभी इवेंट मैनेजमेंट हुई? या हजारों रुपए के टेंट और रास्ते में लगा के करनाल में कल ड्रामा किया इन्होंने, उतने की दवाई लगा देते गरीब लोगों को। मतलब हर चीज को ड्रामा करना। हॉस्पिटल खोलना है, हॉस्पिटल राधा स्वामी सत्संग में खुलेगा और उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। अगर तुम्हारे पास अपना तो कुछ है नहीं, अब दूसरों का सहारा लेके उसके ऊपर भी तुम जाके मतलब अपने उद्घाटन करते हो, हजारों आदमी लेके गाइडलाइन तोड़ते हो, तो मरीजों के लिए ऊपर 2 दिन लेट करते हो क्योंकि मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, हिसार पहुंचते हो, किसानों पे लाठीचार्ज करते हो। शर्म आनी चाहिए। राजा ऐसा इतना निर्दयी होगा और ये राष्ट्रवादी लोग, इन्होंने सत्यानाश कर दिया इस देश का। ये देशद्रोहियों का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इनके ऊपर। मुख्यमंत्री जो बच्चे अनाथ हो गए उनके ऐसे बारे में मुख्यमंत्री का चाल डालना है जो जनता का भलाई नहीं कर सकता। वो मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है रंजीता जी, जुगाड़ कर रहा है ये मुख्यमंत्री की। ठीक है, मैं सुशील गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी, ये आप लोगों पर आरोप लगते हैं। गोपी साहब रुकिए, रंजीता जी रुकिए, एक आखिरी कमेंट। सुशील गुप्ता जी, आप लोग पैनिक करते हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है, मुख्यमंत्री का खुद बयान आया कि ये आदत है, उनका स्वभाव है अरविंद केजरीवाल जी का, कि वो इस तरह ही आपको करते रहेंगे, इसी तरह ड्रामेबाजी करते रहेंगे। मुझे 2 मिनट आप बोलने का मौका दें। जी, हमने जब देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, एडवांस में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आप ऑक्सीजन केंद्र सेना के हवाले करें, ये पोजीशन आपकी होने वाली है। सारे देश के हर राज्य में बिना ऑक्सीजन के लोग मरे, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, विदेशों से ऑक्सीजन मंगानी पड़ी। जनवरी में इन्होंने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी, तब इनके दिमाग में नहीं था कि सेकंड वेव आने वाले। 1 मिनट मैडम आप चुप रहे प्लीज, आप चुप रहिए। आप जब बोलते मैं नहीं बोलता, आप बोलने का मौका दें, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखें। अगर आप सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं रख सकते तो डिबेट में बैठा करें। शर्मा जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। आप लोग कोरोना वैक्सीन पर सियासत करते रहिए, आर पार करते रहिए, लेकिन जरूरत है अभी लोगों को वैक्सीन लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। सच यही है कि कोरोना की वैक्सीन की दिक्कत है, लोगों को लंबी लाइनों में कतार में लगना पड़ रहा है, लेकिन सियासत हो रही है, किसी और ध्यान नहीं है कि इन चीजों को दुरुस्त कैसे किया जाए। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।